कभी ऐसा लगा है कि अंदर ना कुछ और भी है? मतलब एक ऐसी पावर, एक ऐसी क्षमता जिसे बस बाहर निकालने की देर है? अगर हाँ, तो टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विद इन बिल्कुल सही जगह है। और देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक रोड मैप है अपने मन, अपनी भावनाओं, शरीर, फाइनेंस और रिश्तों पर कंट्रोल पाने का। तो आइए इस किताब के 6 सबसे पावरफुल आइडियाज को समझते हैं। ये वो हिस्से हैं जिनमें वाकई किसी की भी जिंदगी बदलने का दम है। हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी सोच है, कौन से टूल्स हैं जो एक परमानेंट चेंज ला सकते हैं। तो टोनी रॉबिन्स शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार आइडिया के साथ। वो कहते हैं कि हम सबके अंदर ना एक जायंट सो रहा है। अब ये जायंट क्या है? ये है हमारी असली क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी असल ताकत। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर लोगों में ये जायंट डर, शक और जो समाज हमें सिखाता है ना, उसके बोझ तले दबा हुआ है। जरा सोचिए, क्या उस सोए हुए जायंट को महसूस किया जा सकता है जो बस जागने का इंतजार कर रहा है? तो फिर इस किताब का असल मकसद क्या हुआ? देखिए, ये किताब हमें रास्ता दिखाती है। रास्ता उस सोए हुए जायंट को जगाने का, अपनी खोई हुई पावर को वापस पाने का और एक ऐसी जिंदगी जीने का जो मजबूरी में नहीं बल्कि पूरे जुनून और एक मकसद के साथ जी जाए। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होगा? ये जो बदलाव है, ये शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद गहरी चीज से, और वो है हमारे फैसलों की कमाल की ताकत। रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे हालात नहीं बनाते, हमारे फैसले बनाते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, जानते हैं क्या? ज्यादातर लोग असली फैसले लेते ही नहीं, वो तो बस इच्छाएं जाहिर करते हैं। जैसे, हाँ, मुझे वजन कम करना चाहिए। ये एक इच्छा है, फैसला नहीं। असली फैसला तो वो है जब सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है और आप जूते पहनकर बाहर निकल जाते हैं, चाहे मन करे या न करे। और बिल्कुल यही बात ये कोट सिखाता है। असली फैसला तो एक्शन से पता चलता है। रॉबिन्स हमें एक तरह से चैलेंज करते हैं कि हम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लें। हर दिन सोच समझकर पावरफुल फैसले लें, न कि बस बैठकर चीजों के होने का इंतजार करें। अच्छा, फैसलों के बाद जो दूसरी सबसे पावरफुल चीज आती है, वो है हमारे विश्वास, हमारे बिलीव्स। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो अनदेखी स्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में रोज फॉलो करते हैं, और यही स्क्रिप्ट्स तय करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, हम क्या बन सकते हैं और क्या नहीं। तो सवाल उठता है कि इन स्क्रिप्ट्स को बदला कैसे जाए। रॉबिन्स इसके लिए 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला, उन बिलीव्स को पहचानिए जो हमें रोक रहे हैं, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं। दूसरा, उसे चैलेंज कीजिए, क्या ये बात 100% सच है? क्या कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कॉन्फिडेंस से बात की हो? और तीसरा, इसे एक नए पावरफुल बिलीफ से बदल दीजिए, मैं प्रैक्टिस के साथ हर बार एक बेहतर स्पीकर बन रहा हूं। ठीक है, तो जब हम अपने फैसलों और विश्वासों पर काम कर लेते हैं, तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कंट्रोल लेना। और यहीं पर टोनी का मास्टर सिस्टम सामने आता है, और इसकी शुरुआत होती है हमारे इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करने से। देखिए, हम किसी भी पल में कैसा महसूस करते हैं, ये कोई राज की बात नहीं है। इसको समझने के लिए रॉबिन्स हमें 3 चाबियों के बारे में बताते हैं। वो इसे कहते हैं द ट्रायड, और ये वो 3 चीजें हैं जो मिलकर तय करती हैं कि हम कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे और कैसा बर्ताव करेंगे। तो इस ट्रायड के 3 हिस्से हैं। पहला है फिजियोलॉजी, मतलब हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है, हम सांस कैसे ले रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। कभी कंधे झुकाकर बैठने की जगह सीधे बैठकर देखिए, आप तुरंत एक बदलाव महसूस करेंगे। दूसरा है फोकस, हमारा ध्यान कहाँ है, उन चीज़ों पर जो गलत हो रही हैं या उन पर जो सही हो सकती हैं। और तीसरा है भाषा, हम अपने एक्सपीरियंस को क्या शब्द दे रहे हैं। मैं तो बर्बाद हो गया कहने की जगह अगर हम कहें ये एक चैलेंज है, तो पूरी फीलिंग ही बदल जाती है। इसके बाद रॉबिन्स बात करते हैं हमारी वैल्यूज की, मतलब वो चीजें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जानते हैं, कई बार हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी ही 2 वैल्यूज आपस में टकरा रही होती हैं। जैसे मान लीजिए, किसी को सेफ्टी भी चाहिए और एडवेंचर भी। अब जब तक वो इन दोनों के बीच एक बैलेंस नहीं बना लेगा, वो हमेशा बेचैन ही रहेगा। और ये शायद इस किताब का सबसे गहरा आइडिया है। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, वो कहानी है जो हम खुद को अपने बारे में सुनाते हैं। अगर जिंदगी बदलनी है, तो उस कहानी को बदलना होगा जो हम खुद को सुनाते आ रहे हैं।
मतलब मैं एक शर्मीला इंसान हूँ वाली कहानी को बदलकर ये कहना होगा कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो लोगों से कनेक्ट करना सीख रहा है। तो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है, क्योंकि इन सारे आइडियाज को सिर्फ समझने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। इसीलिए रॉबिन्स हमें एक जबरदस्त 7 दिन का एक्शन प्लान देते हैं ताकि एक मोमेंटम बन सके। इसमें हर दिन जिंदगी के एक नए एरिया पर फोकस किया गया है। पहला, इमोशनल मास्टरी, ताकि हम अपनी भावनाओं के मालिक बने, गुलाम नहीं। दूसरा, फिजिकल मास्टरी, ताकि हमारे पास एनर्जी हो। फिर रिश्ते, पैसा, टाइम मैनेजमेंट, करियर और आखिर में कंट्रीब्यूशन की भावना, मतलब दूसरों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करना। चलिए अब जिंदगी के कुछ सबसे जरूरी हिस्सों पर फोकस करते हैं, हमारा पैसा, हमारे रिश्ते और इन सबसे ऊपर वो स्टैंडर्ड्स जो हमने खुद के लिए सेट किए। रॉबिन्स हमें सिखाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने लिए चॉइस और मौके बनाना। ये पैसे की साइकोलॉजी को समझने के बारे में है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालने के बारे में है, और आखिर में उस पैसे का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करने के बारे में है। और हाँ, हमारे रिश्ते, हम सब जानते हैं ये कितने ज़रूरी होते हैं। ये हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे सकते हैं, तो सबसे गहरा दर्द भी। रॉबिन्स हमें प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देते हैं, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, भरोसा बनाने के लिए और अपने पार्टनर की ज़रूरतों को समझने के लिए। और ये एक सीधा चैलेंज है। रॉबिन्स हम सबसे एक डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी के किन एरियाज में बस नॉर्मल से काम चला रहा हूँ। वो हमें उकसाते हैं कि हम अपनी स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाएं, एवरेज को रिजेक्ट करें और खुद से और जिंदगी से बेस्ट की डिमांड करें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? बॉटम लाइन एक ही है, अपने अंदर के उस जायंट को जगाना और ये समझना कि ये मैसेज आज भी इतना जरूरी क्यों है। इस किताब का जो फाइनल मैसेज है वो बहुत पावरफुल है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि हम टूटे हुए नहीं हैं, हम कोई विक्टिम नहीं हैं, हमारे अंदर बेहिसाब ताकत है। इस किताब में जो टूल्स दिए गए हैं ना, वो बस उसी ताकत को वापस पाने और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए हैं। और आखिर में ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि ये पूरी जर्नी एंजॉय करने के लिए है, गलतियां करने के लिए, थोड़ा अजीब बनने के लिए और जिंदगी के हर रंग को एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि असली में जीने का मतलब यही तो है। आप सोचिए, अपने रिलीज के 30 साल बाद भी अवेकन द जायंट विद इन पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में एक मील का पत्थर है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो टाइमलेस हैं। ये किताब हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने का एक पूरा रोड मैप देती है। तो असली सवाल अब ये है, क्या हम अपने अंदर के उस जायंट को जगाने और अभी से अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं?